पानी है। हमारी सफर आज बिहार के राजगीर की है, जहाँ से सदियों से बहता आ रहा है गर्म जल धारा। द ट्रेवल ट्रीट में आपका स्वागत है। हम आप पहुंचे हैं राजगीर, तो चलिए इस राजगीर के ब्रह्मकुंड के बारे में विस्तार से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की पहचान है यहाँ का गर्म जल कुंड। राजगीर आने वाला हर शख्स इस गर्म कुंड में स्नान करने की ख्वाहिश रखता है, चाहे वह आस्था के भाव से हो या फिर स्वास्थ्य के लिहाज से। लोग यहाँ डुबकी लगाना नहीं भूलते। स्वर्ग के सभी 33 कोटि देवी देवताओं का इस आयोजन में शामिल होने आए। माघ की भीषण शीतलहरी में स्वर्ग सुख के उपभोग करने वाले देवी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि उन्हें इस भीषण ठंड से निजात दिलाने के लिए गर्म जल की व्यवस्था करने की कृपा करें। देवी देवताओं की इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी की कृपा से पर्वतों से असीम गर्म जलधारा फूट पड़ी, जो आज तक उसी रूप में प्रवाहित होती है। इसीलिए इस कुंड के ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माला मास के दौरान दुनिया में कहीं भी पुण्य कार्य या कर्मकांड राजगीर के अलावा कहीं नहीं होता है। यही नहीं, इस दौरान राजगीर के गर्म जल के इस कुंड में स्नान करना धार्मिक रूप से विशेष फलदायी माना जाता है। इस कुंड के गर्म जल की कई खासियत भी है। इसका जल पीने और स्नान योग्य तो होता ही है, साथ ही साथ उदरवात, त्वचा रोग, विकलांगता, कुष्ठ रोग जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। वायु पुराण में भी लिखा है कि इस कुंड में स्नान करने से परम आनंद मिलता है। वैसे तो सर्दियों में जल कुंड में स्नान करने वालों की भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन भीषण गर्मी में भी लोग यहाँ जमकर स्नान करते हैं। महाभारत काल में राजगीर के इस इलाकों को तापदा कहा जाता था। आज भी राजगीर में बिभर पहाड़ के निचले हिस्से में पहाड़ों से निकलने वाली कई उष्ण प्रकृति के झरने हैं। इन झरनों में सबसे अधिक गर्म ब्रह्मकुंड है, जिसका पानी 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। ब्रह्मकुंड में उतरने से पहले ऊपर कई झरने बने हैं, जिनमें शेर की मुखाकृति से पानी गिरता है। ब्रह्मकुंड में स्नान करने से पहले लोग इसमें स्नान करते हैं। इस कुंड का पानी ब्रह्मकुंड के पानी की अपेक्षा कम गर्म होता है। सिखों के पहले गुरु नानक देव अपने लंबे सफर के दौरान 1506 ईस्वी विक्रम संवत में राजगीर आए थे। कहा जाता है कि रजौली से भागलपुर जाने के क्रम में गुरुजी राजगीर में बौद्ध और जैन संतों के साथ चर्चा के लिए यहाँ रुके थे और यहाँ इस कुंड में स्नान किया था। उनकी याद में ब्रह्मकुंड के पास एक गुरुद्वारा भी बना है, जिस भर से सिख श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। राजगीर में गर्म जल कुंड के पास ही स्थित है गुरुद्वारा शीतल कुंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने धरती पर तीर मारकर यहाँ से पानी की धारा निकाली थी। बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु भी राजगीर पहुँचते हैं और शीतल कुंड गुरुद्वारा में माथा टेकते हैं। इस तरह से सिखों के पहले गुरु की स्मृतियाँ भी राजगीर से जुड़ी हुई है, जिस वजह से राजगीर का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। राजगीर का यह कुंड यहाँ के कारोबार का मुख्य केंद्र माना जाता है। यहाँ आने वाले सैलानियों की वजह से यहाँ के होटल, रिक्शा, टांगा समेत कई धंधों से जुड़े लोगों का कारोबार चलता है। इस तरह यहाँ ब्रह्मकुंड न केवल लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, बल्कि उनकी रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है।